गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लास टेंथ का क्लास टेंथ की इंग्लिश में फायर एंड आइस नाम की पोएम उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पोएम अच्छी लगी। और इस फायर एंड आइस पोएम के ऑथर हैं रॉबर्ट फॉस्ट। पहले रॉबर्ट फॉस्ट के बारे में बात करते हैं। क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में भी है। द रोड नॉट टेकन पोएम है, उसके अंदर है, ठीक है। और द रोड नॉट टेकन नाइन्थ, टेंथ में आपका फायर एंड आइस, इवन ट्वेल्थ के अंदर द रोड साइड स्टैंड के अंदर है। इन ऑथर का मेनली जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ह्यूमन बिहेवियर रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी रही है, ठीक है, ह्यूमन एटीट्यूड रहा है। तो अब हम जो टेंथ में फायर एंड आइस दिए इसके बारे में बात करते हैं। ये फायर और आइस, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक बताता हूँ। फायर का जैसे कि आपको पता आग है, और आइस का मतलब बर्फ़ है। तो आग बर्फ़ का क्या मतलब है, यहाँ ऑथर क्या 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 कहना चाह रहा है ऑथर आग और बर्फ़ से। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ये ऑथर ने एक सिंबॉलिक रूप से ली है कि जो आग है उसे ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया है, जिसको बताया ह्यूमन डिज़ायर या पैशन। अगर किसी चीज़ को पाने की एक्सट्रीम डिज़ायर हो, एक्सट्रीम पैसन हो, तो वो नुकसान हो का कारण होता है। जैसे कहते हैं अति किसी चीज़ की बुरी है। तो इसने सिंबल लिया है, सिंबल के रूप में, मतलब एक संकेत के रूप में। जो आग है वो ह्यूमन के अंदर डिज़ायर और पैशन है। इसी तरह इन्होंने आइस को ह्यूमन सिंबल के रूप में लिया है, हेट यानी घृणा है। जो आदमी घृणा करता है, किसी की बुराई करता है, ह्यूमन से, एक आदमी दूसरे आदमी से, किसी चीज़ से, तो ये नाश का कारण है। तो इसमें उन्होंने ऑथर ने ये बताया। अच्छा, इस ऑथर ने इस पूरी स्टोरी को मेटाफोरिकल वे में बताया है। तो मैंने अभी आपके साथ कुछ और भी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये वाला वे सबसे अच्छा लगता है कि एक बुक स्कैन करी और उसमें लिख दिया और बताया और कागज में लिख दिया, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले मैं आपको लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। फायर एंड आइस में देखिए, सम से द वर्ल्ड विड एंड ऑन फायर इन फायर। कुछ लोग यानी कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पूरा विश्व जो है, जो वर्ल्ड है, वो आग से ख़त्म हो जाएगा। अर्थात आज आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है, ठीक है। ह्यूमन की इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से लोगों का नाश हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, हिटलर का देख सकते हैं आप, और मुसोलिनी का देख सकते हैं। इनकी शक्ति को पाने की लालसा थी, इच्छा की थी कि इनकी पावर को पाया जाए, वर्ल्ड पे रूल किया जाए। इनकी वजह से कितने लोग मारे गए, बेगुनाह भी मारे गए। एक दूसरी एथनिसिटी का पूरा नुकसान हो गया, पूरी कम्युनिटी की कम्युनिटी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। तो कुछ कहते हैं कि जो पूरा संसार है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि विश्व जो है आग से ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो ह्यूमन की एक्सट्रीम डिज़ायर और एक्सट्रीम पैशन है उसके वजह से ख़त्म हो जाएगा। आदमी अपने को ज़्यादा ताकत पाने के, उसमें ज़्यादा इच्छाएं पाने के, उसमें जैसे आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करना चाहें, बहुत ही अच्छा करना चाहें, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें, अपना ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेस्ट ना करें, अपने खाने का ध्यान ना रखें, तो इट विल हार्म्स यू इन अ लॉन्ग टाइम। तो आपको लॉन्ग टाइम में वो नुकसान कर सकता है, इट विल। तो आपको क्या करना होगा, अति सब चीज़ की बुरी है, अति नहीं करनी होगी। तो कुछ यहाँ ऑथर सबसे पहले लाइन में यही समझा रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, की जो पूरा विश्व है, फायर यानी ह्यूमन सिंबॉलिक लेते हुए ह्यूमन से, कि जो आदमी का एक्सट्रीम पैशन है या पावर पाने की इच्छा है उसके वजह से अंत हो सकता है। मतलब आदमी अपने लालच में अंत कर लेगा। जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हो रहा है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये आग की वजह से, ये बर्फ़ की वजह से नुकसान हो सकता है। बर्फ़ यानी यहाँ पे जो ह्यूमन एक दूसरे से जलता है, भाई जो हिटलर जला दूसरी कम्युनिटी से, मतलब प्योर ब्लड के उस पर जला, मुसोलिनी जला, एक प्योर उस पर जला, जो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। आप अपने फ्रेंड से या जिससे भी आप आसपास देखते हैं लोग एक दूसरे से बेकार की घृणा करते हैं, वो उसका तो कारण है ही, पूरे नाश का कारण है। कई बार वो केवल अपना ही नुकसान नहीं करता, दूसरे का भी नुकसान करता है, प्लस औरों का भी नुकसान कर देता है। आगे देखें, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कहते हैं जो मुझे डिज़ायर पता है, जो इच्छा है, जो मैंने आज तक पाई है या पाई थी, आई होल्ड फॉर दोज हु फेवर फायर, पर मैं उसे रोके रखा अपनी इच्छा को। और मैं क्या किया, लोगों ने उसकी उस पावर की इच्छा में था जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, या जो एक सीमा तक लिमिटेड हो, नॉट अ एक्सट्रीम। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहते हैं अगर इस संसार को दो बार अंत होना है, पेरिश मतलब नष्ट होना, अगर इस संसार को नष्ट होना ही है दो बार, जैसे हम दो वर्ल्ड वार की बात ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम डिज़ायर, एक्सट्रीम पावर के चक्कर में ही लोग मारे गए हैं, ठीक है ना। तो कहता है अगर इस वर्ल्ड को दो बार नष्ट होना है, तो एक बार तो ह्यूमन की डिज़ायर और पावर से नष्ट होगा, और दूसरी बार नष्ट होगा ह्यूमन एक दूसरे से जो जलते हैं, जो भुनते हैं, जो एक दूसरे नफरत करते हैं, यानी आइस की वजह से। आई थिंक आई नो इनफ टू हेट,
मैं जानता हूँ कि जो किसी से हेट करना, जो ईर्ष्या करना, नफरत करना है, वो बहुत ज़्यादा है। टू से डैट द डिस्ट्रैक्शन आइस, जिस वजह से आइस को कंपेयर करते हुए कहते हैं यही नाश का कारण बनेगा। आदमी जो किसी से जलता है, फूकता है, मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप मन मन में उससे परेशान हो रहे हो कि उसको मौके पे करूँगा, आप उससे ज़्यादा अपने को हार्म कर रहे हो, उसका नुकसान हो ना हो पता नहीं, पर आपका ब्लड, आपका मेंटल स्टेबल, मेंटल पीस सब खत्म हो जाता है। टू आल्सो ग्रेट एंड वुड सिफाइस, कह रहे जो ये जो है आइस, जो हम जो नष्ट करते हैं दूसरे को, उसके वजह से पूरा का पूरा नष्ट होना फिक्स लिखा है, और हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड अंत हो जाए। तो इस उसमें ऑथर ने इस चीज़ को बताया। अब देखिए, मैं जो आपको स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रही होगी, देखिए मैं इसको कर रहा हूँ। इसमें देखिए लिटरेसी डिवाइस की पहले हम करते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम होती है गाने का तरीका। इस कविता को अगर गाया जाए तो कैसे, जिसमें 5 है उसमें 5 पैटर्न यूज़ हुए होंगे, जिस मतलब 2 पैटर्न या 3 पैटर्न, और जिसमें 4 है उसमें 2 ही पैटर्न यूज़ हुए होंगे, मे भी हो सकता है अलग भी हो। तो आइए अब हम देखते हैं, ज़रा मैं स्क्रीन को और छोटी करता हूँ। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर मैं 2 बार बात करूँ विश्व को एंड होने की, तो इसमें कह रहा है आई थिंक आई नो इनफ टू हेट, तो मुझे लगता है कि जो नफरत है वही होनी है। ट्वाइस का देखिए अलग मीनिंग आ रहा है, हेट का अलग मीनिंग आ रहा है। आइए, सो डैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, आइस ये वाला मीनिंग हो गया, ट्वाइस और आइस मैच हो गया। राइम स्कीम में लास्ट वर्ड देखेंगे तो इट आल्सो ग्रेट, फिर अलग हो गया ग्रेट, एंड वुड सिफाइस, सिफाइस ट्वाइस आइस एक जैसा आ रहा है। तो सेकंड वाले में राइम स्कीम आपको ये 2 नंबर में राइट साइड पे दिख रही होगी रॉबर्ट फॉस्ट की तरफ। ट्वाइस वाले को जो आई सी ई के वर्ड आ रहा है, ए दे दिया हमने, हेट को बी का दे दिया, फिर आइस को फिर ए दे दिया, ग्रेट अलग हो गया फिर बी दे दिया, सफाइस को ए दे दिया। तो दैट इज़ द राइम स्कीम। और जो ऊपर की चाइल्ड लाइन है उसमें हमने ए बी ए दे रखा है। देखिए जैसे एक कबीर का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, आपन भीतर में झका, मुझसे बुरा ना कोई। यहाँ कोई कोई वाली बात आ रही है लास्ट में, आप अगर वर्ड पकड़े, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, आपन भीतर मैं देखा, मुझसे बुरा ना कोई। जो कोई कोई वाली बात है, अगर बुरा जो देखन मैं चला, तो इसे चला को ए दे दो, जैसे यहाँ पे हमने ट्वाइस को दिया, बुरा ना मिलिया कोई को बी दे दिया, आपन भीतर मैं झका, मतलब फिर अलग से टोन आ गई, ए दे दिया, मुझसे बुरा ना कोई, फिर बी दे दिया, तो ए बी होगी। इस तरीके से आपको राइम स्कीम लिखनी होगी। अब इसमें लिटरेसी डिवाइस क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें लिटरेसी डिवाइस बेटे हैं, एक तो एलिट्रेशन है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है क्या बेटे, इसमें एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है जो एक लेटर से शुरू हो और एक साथ यूज़ हो। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, ये सम से, देखिए मिलके सम से द वर्ल्ड विल एंड, सम से इन आइस, तो यहाँ एलिट्रेशन है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन होता है एक ऑब्जेक्ट को जब ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, जैसे फायर और आइस को कंपेयर किया गया है। इसमें आपका इंजेपमेंट भी यूज़ हुआ है। इंजेपमेंट होता है जो एक थॉट बहुत लंबे समय से चला रहा हो, जिसमें कोई कॉमा ना हो, जैसे लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, ये वाला जिसमें थर्ड लाइन है, इसे डेट फॉर डिस्ट्रैक्शन इट इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। और इसमें एक और यूज़ हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बेटा, लिटरेसी डिवाइस इसमें 4 हुए हैं, ध्यान से सुने, एंजेपमेंट, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एनाफोरा। अगर आपको ज़्यादा मेन याद रखना है तो एलिट्रेशन और पर्सनिफिकेशन ध्यान रखें, क्योंकि छोटी पोएम है, इसमें से लिटरेसी डिवाइस आपसे पूछ सकता है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। एनाफोरा में आपसे बता रहा था, एनाफोरा होता है जब कोई भी एक रिपीटेड एक्सप्रेशन को 1 या 2 लाइन में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी जो मैंने आपको आपकी बुक से समझाई। ये मेरे हिसाब से बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। राइम स्कीम ए बी ए 5 वाले की है और 4 वाले की ए बी ए है। ये मैंने आपको समझा दी कैसे है। अब मैंने कुछ एक इसका माइंड मैप बनाया अपने आप। व्हाट इज़ अ माइंड मैप, हाउ टू एक्सप्लेन इट। देखिए पहले मैंने थीम ऑफ द पोएम बनाया, जो ह्यूमन इमोशन है, जो मानव के जो इच्छाएं हैं, जैसे डिज़ायर, हेट, ठीक है, और लस्ट हो गया, मतलब काम वासना हो गई इंसान के अंदर, एक्सेट्रा जो भी है, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण है इस वर्ल्ड के। ये इसकी थीम थी। अगर आपसे कोई एक जैसे एक छोटी पोएम है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिखेंगे। राइम स्कीम मैंने आपको बता दी 2 या 3 के में कैसे। टोन कैसी है इस पोएम की बोलने की, द पोएम यूजेस इमेजिनरी
with the heat and height of the heat and light and the emotions such as burning, pain and coldness। इन्हें बताया ह्यूमन की जो इमोशंस है वही सब कुछ डिज़ायर करते हैं। शॉर्ट समरी आप अपने आप बना लेंगे जो मैंने बताई, ठीक है। एलिट्रेशन मैंने आपको बताई दिया, इसमें एलिट्रेशन क्यों है, सम से और फीवर फायर है। उसके बाद इम्बैचमेंट है, पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन में फायर ऑन आइस को कंपेयर किया गया है ये पोएटिक डिवाइस से। सिम्बोलिज्म कैसा है कि सिंबल किया गया है, आग को किससे कंपेयर किया गया है, ह्यूमन के पैशन और डिज़ायर, एक्सट्रीम पैशन और डिज़ायर, नॉट पैशन और डिज़ायर, एक्सट्रीम पैशन और डिज़ायर, और आइस को ह्यूमन के हार्ट रेट से, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी समझ आई होगी। अगर अच्छी समझ आई हो तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।